हेलो एंड वेलकम। इस वीक के वीकली मार्केट अपडेट में आप सबका स्वागत है। निफ्टी करीब 0.50% से बढ़कर 26,203 पे क्लोज हुआ है। वही सेंसेक्स भी 0.60% बढ़कर 85,706 पे बंद हुआ है। इस वीक ब्रॉडर इंडाइसेस पॉजिटिव रहे। निफ्टी फिर से अपने प्रीवियस हाई के पास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट वीक देखना होगा क्या इस बार निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर पाता है या नहीं। यूएस मार्केट में हमने इस वीक बाइंग आते देखी। डाउ जोन्स, S&P 500 और नस्डैक करीब 3% से 4% तक बढ़े। यूरोप मार्केट भी इस वीक पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। यूके, फ्रांस जहां करीब 1% से 2% तक बढ़े, वहीं जर्मनी 2% से भी ज़्यादा बढ़कर बंद हुआ। ओवरऑल यूरोप मार्केट में हमने इस वीक पॉजिटिव मोमेंटम आते देखा। वही एशियन मार्केट की बात करें तो इस वीक एशियन मार्केट भी पॉजिटिव ही रहे। हैंगसेंग जहां करीब 3% से बढ़ा, वहीं जापान भी 3% से ज़्यादा बढ़कर बंद हुआ। वहीं शंघाई और कोरिया भी करीब 2% से बढ़कर बंद हुए। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट इस वीक पॉजिटिव रहे। गोल्ड में हमने 2% से भी ज़्यादा की बढ़त आते देखी। गोल्ड बढ़कर 1,26,920 पे बंद हुआ है। वही सिल्वर इस वीक 11% से भी ज़्यादा बढ़त के साथ बंद हुआ है। सिल्वर 1,71,850 पे बंद हुआ है। क्रूड ऑयल में भी हमने करीब 3% का पॉजिटिव मोमेंट आते देखा। क्रूड ऑयल 5,327 पे बंद हुआ है। इस वीक डॉलर के अगेंस्ट रुपया 89.3320 पे बंद हुआ है। इस वीक रुपया 0.28% से मजबूत होकर बंद हुआ है। लगातार FII इंडियन कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं, वही DII कंटिन्यूअसली कैश मार्केट में बाय कर रहे हैं। इस वीक FII ने 3,659.32 करोड़ का सेल किया है, वही DII ने 22,762.62 करोड़ का बाय किया हुआ है। सेक्टर परफॉर्मेंस में हमने इस वीक सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर में बैंक, फार्मा, IT, मेटल, हेल्थ केयर और ऑटो में करीब 1% की अपमूव देखी। वही सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर में कंजम्पशन, ऑयल एंड गैस, एनर्जी और PSE करीब 1% से 2% तक गिरे। बाकी सेक्टर फ्लैट बंद हुए, जिसमें FMCG, इंफ्रा, रियलिटी है। इस वीक के हाईलाइट में पहली खबर है, इंडिया की GDP 8.2% से ग्रो हुई है। इंडिया का रियल GDP Q2 में 8.2 ग्रोथ हुआ है, जो पिछले साल 5.6% थी। वही नॉर्मल GDP भी 8.7 से बढ़ी है। अप्रैल से सितंबर यानी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में GDP ग्रोथ 8% रही। पिछले साल ये सिर्फ 6.1% थी। GDP को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला सेकेंडरी सेक्टर जो 8.1 और टर्शियरी सेक्टर जो 9.2 से ग्रो किया है, यानी दोनों सेक्टर ग्रोथ का इंजन रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1% और कंस्ट्रक्शन में 7.2% की ग्रोथ देखी। फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में 10.2% की ग्रोथ देखी गई। एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.5 और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सर्विस में 4.4% की ग्रोथ देखी गई। वही प्राइवेट कंजम्पशन इस क्वार्टर में 7.9% से बढ़ी है। पिछले साल ये 6.4% थे। दूसरी खबर है वोल्केनो इरप्शन की। यूथोपिया का हाईली गोबी वोल्केनो करीब 12,000 साल बाद फूटा है, जिससे पूरे एटमॉस्फेयर में ऐश और SO2 का बड़ा क्लाउड 45,000 फीट तक फैल गया। हवा के फ्लो से ऐश इंडिया की तरफ मूव हुआ, जिससे इंडिया की एयर क्वालिटी में इंपैक्ट देखने मिला। साथ ही नॉर्थर्न स्टेट की काफी फ्लाइट डिले और कैंसिल करनी पड़ी। अगली खबर है तेजस फाइटर जेट क्रैश होने की। दुबई एयर शो में जहां भारत का LCA तेजस फाइटर जेट डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान क्रैश हो गया। यह इंसिडेंट 21 नवंबर 2025 को अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ। इस दुर्घटना में इंडियन एयरफोर्स के पायलट स्क्वाड्रन लीडर नेमेश सयाल की दुखद मौत हो गई है। इस वीक हमने देखा इंडियन रूपी अपने ऑल टाइम लो से इस वीक हल्का सा रिकवर किया है। इंडियन मार्केट में इस वीक हमने अच्छी तेजी आती देखी। ट्रम्प टैरिफ के बावजूद इंडिया के GDP नंबर चौंकाने वाले रहे। गोल्ड और सिल्वर में हम फिर से एक पॉजिटिव रैली आते देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कमलेश निंजे। मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। अगर आप भी मुझसे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस की कोई सर्विसेज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर के आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीकली मार्केट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।